तो आपको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम बाइबल के अध्ययन को करें, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिताजी, आपका वचन सत्य है, इसके खुलने से प्रकाश होता है, हमें प्रकाशित करके हम आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। पिछली बार प्रियो हमने देखा था कि यूसुफ की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर निर्गमन हम 1 अध्याय 1 से 6 पद पढ़ेंगे। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं: रूबेन, शिमोनी, लेवी, यहूदा, इसकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। यूसुफ और उसके संगी जो उसके परिवार वाले थे, उस पीढ़ी के लोग मर मिटे थे। अब एक नई पीढ़ी आ गई और इस नई पीढ़ी के विषय में देखेंगे हम 7 पद से। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। यहाँ पर यूसुफ की संतान और याकूब के जितने पुत्र थे उनकी संतानों की संतान इतनी बढ़ गई कि वो पूरे मिस्र देश में फैलने लग गए, हर प्रकार से संपन्न हो गए। अब 8 पद से लेकर हम आगे देखेंगे। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो यूसुफ है वो जब मिस्र में आया था तो उसे एक बड़ा सम्मान मिला था और फिरौन के बाद दूसरा स्थान मिला था, लेकिन इस पीढ़ी के लोग मर गए हैं। तो अब जो नया राजा आया, जो भी फिरौन ही नाम उसका भी पड़ा, क्योंकि एक पदवी थी राजा की वहाँ के मिस्र के, जो फिरौन है, नया फिरौन, वो हम यहाँ देखते हैं कि इजरायलियों की वृद्धि, इजरायलियों की संपन्नता से वो इतना चिंतित हो गया है। कहता है कि इनसे बुद्धिमानी से व्यवहार करें और उन्हें इस प्रकार से दबाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बेगार करवाए जा रहे हैं और पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को भी बनवाया गया है। प्रिय मित्रों, कभी भी शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर और उसको मानने वाले लोग आगे बढ़ें, संपन्न हों, और इसीलिए वो उन्हें गिराने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए अपनी समस्त सामर्थ्य को झोंक देता है और अलग अलग लोगों को प्रयोग करता है। बाइबल में अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे 6 अध्याय में, वहाँ बताया गया हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तो ये शैतान से है और इन शैतान उनकी युक्तियों से लड़ने के लिए हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान इजरायलियों को नाश करने के लिए, उन्हें अधीन रखने के लिए, गुलाम बनाने के लिए मनुष्यों को प्रयोग करता है, फिरौन को और उसके प्रजा के लोगों को प्रयोग करता है। आज भी शैतान परमेश्वर और उससे संबंधित जितने लोग हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके दास दासी कहलाते हैं, उनसे वो खुश नहीं होता। वो चाहता है कि ये दबाए जाएं, गिराए जाएं और आगे ना बढ़ सकें, और उसके लिए वो अलग अलग रीति से अलग अलग साधनों को और इंसानों को भी प्रयोग कर सकता है। तो एक्चुअली वो इंसान हमारे शत्रु नहीं, बल्कि उनके पीछे काम करने वाला जो शैतान है वो हमारा शत्रु है, वो परमेश्वर का शत्रु है, और उससे हम सिर्फ प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करके ही जीत सकते हैं। प्रियो, हमें याद रखना है, शैतान परमेश्वर और उसकी इच्छा के विरोध में लड़ता है। वह झूठा है, धोखा देने वाला है और मनुष्यों से घृणा करता है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाता है जिससे कि वो
अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके, अपना जो झूठ और लड़ाई झगड़े का काम है वो इस पृथ्वी पर कर सके। 12 पद से लेकर आगे के पदों में हम देखेंगे, पर जो जो वे उनको दुख देते गए, इजरायलियों को दुख देते गए मिस्री लोग, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। कौन? इजरायली लोग। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम से वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम तो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बहुत बढ़कर सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिरौन है उसके पीछे वो शैतान काम कर रहा है और इजराइलियों को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और हम देखते हैं कि फिर भी जब इजरायलियों पर कठोर दंड दिया जाता था, कठोर सेवा उनसे ली जाती थी, उसके बाद भी इजरायली बढ़ते जाते थे। और इसलिए फिरौन ने एक विचार किया और वो विचार ये था कि जितने बच्चे हों, लड़के हों, मार डाले जाएं। लेकिन जो धाइयाँ थी वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उन्होंने उन बच्चों को, लड़कों को भी बचा लिया। और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इसलिए उन धाइयों को भी आशीषों से भर दिया, उन्हें भी उनके परिवार दिए और उनको संतान की आशीष प्रदान की। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं इस कठिन अवस्था में जहाँ पर जीवन दुश्वार है और बच्चों को, लड़कों को तक पैदा नहीं होने दिया जा रहा, उन्हें मार डालने की योजना बनाई जा रही है, ऐसे में इजरायली कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं? परमेश्वर उनका चरवाहा है और वे जानते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हुए वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर मूसा का जन्म होता है और उसे हम देखते हैं, मूसा का जो जन्म होने वाला है उसके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास योग्यता अपने दिखा रहा है। परमेश्वर विश्वास योग्य वो नहीं बदलता, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके लोग हैं, वो उनके साथ रहता है और उनकी ओर से लड़ता है। और हम फिर इसके आगे देखते हैं 2 अध्याय के 1 से 4 पद में, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पर मूसा का जन्म के विषय में हम देखते हैं और उसको बचाने के लिए जो योजना बनाई गई है उसके विषय में भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने और छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर पर विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर ही है जो उन्हें बचा सकता है, उनके परिवार के लोगों को बचा सकता है, जिनके लिए वो प्रार्थना करते हैं, चिंता करते हैं, उन्हें बचा सकता है। यहाँ पर मूसा की माँ
चिंता कर रही होगी, उसकी बहन को लगाया है कि उसको देखे कि बच्चा बह के कहाँ जाता है, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें बचाया, मूसा को बचाया। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे अब कैसे वो मूसा बचाया जाता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, 5 पद में से। उसकी सखियाँ नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासियों को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू उस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले आकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल में से निकाला था। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मरियम, मूसा की बहन और मूसा की माँ दोनों चिंतित हैं अपने मरियम भाई के लिए, मूसा की माँ अपने बेटे के लिए। अब जब उसे बहा दिया तो उसके बाद भी परमेश्वर ने उनके दिल की पुकार को सुना और मूसा को उस फिरौन की बेटी के द्वारा बचा लिया। और जब बचा लिया तब मूसा की बहन मरियम उनके पास आई तो बोलने लगी, क्या मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी को बुला के लेके आऊं? तो उन्होंने कहा, जाके बुला के ले आओ। और वो अपने इस बच्चे की माँ को ही बुला के ले आई। अभी ये बात फिरौन की बेटी को पता नहीं है। अब देखिए, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का उपकार देखिएगा। परमेश्वर ने मूसा को बचाया, उनके दिल की प्रार्थना को सुना, और मूसा को बचाने के साथ साथ और अपने ही बेटे को दूध पिलाने के लिए मूसा की माँ को यहाँ पेमेंट भी मिल रहा है और वो स्पर्श भी मिल रहा है कि अब खुल्लम खुल्ला अपने बेटे का वो ख्याल रख सकती है, जिसे फिरौन की बेटी ने अपना बेटा बना लिया है। प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला कहलाता है। वो हमारे लिए अद्भुत युक्ति करता है और हमें जयवंत करता है। आप इधर उधर मत देखिए कि आपके संग क्या होगा। परिस्थितियां बिल्कुल असामान्य लग रही हैं, बेचैन करने वाली लग रही हैं, लेकिन जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तो प्रभु हमारे लिए दुख और संकट के बीच में भी आशीषों के द्वार खोल देता है और अपनी करुणा हमें निरंतर प्रदान करते रहता है। 11 पद से हम आगे देखेंगे। इन 11 पदों से हम आगे देखें उससे पहले हम परमेश्वर के यहाँ पर 2 विशेष गुणों को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और अपना सामर्थ्य प्रकट किया। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और नहीं बदलता है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर सर्वोच्च है। आखिर जो सत्ता है वो सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। आखिर सत्ता मतलब फुल एंड फाइनल जो रेन है, राज्य है, वो केवल परमेश्वर का है। वो मनुष्यों को दिया गया है। बाइबल कहती है, राजाओं के मन परमेश्वर के हाथ में बहती जल की नालियों के समान है। तो हर एक मनुष्य का जीवन भी परमेश्वर के सामने जल की बहती नालियों के समान है। वो जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। आप और हम हैं ही क्या? इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसकी विश्वास योग्यता को देखिए। जैसे मूसा की माँ ने और उसकी बहन ने देखा, मूसा की बहन ने देखा, और आप भी देखिए और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाइएगा।
11 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके आगे पदों में, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो इस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहाँ आकर जल भरने लगीं कि कठौती में भर के अपने पिता के भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी, तब उसने उनसे कहा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई को जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। प्रिय मित्रों, हम यहाँ देखते हैं कि शैतान परमेश्वर और उसकी इच्छा के विरोध में यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, और इसीलिए वो मूसा के विरोध में अब उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि मूसा भी परमेश्वर वो जान गया है कि मैं इब्री हूँ और मुझे अपने लोगों की सहायता करनी है, और इसलिए दुष्ट भी अब मूसा के विरोध में खड़ा हो गया, और यहाँ तक कि अब फिरौन भी उसको मार डालना चाहता है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि मूसा जब भाग गया, वो मिद्यान देश में पहुंचा और उसका विवाह भी हुआ वहाँ पर, यहाँ पर जो वृत्तांत लिखा उसके अनुसार, और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गेर्शोन रखा गया। और उधर इजरायली भी दुख के कारण आहें भर रहे हैं, और परमेश्वर अब उनकी पुकार को सुनता है। प्रियो, जब हम दिल की सच्चाई से, दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारते हैं अपनी दीनहीन दशा में, परमेश्वर हमें कभी तुच्छ नहीं जानता। वो हमसे प्यार करता है, और वो हमारे लिए सर्वदा तैयार रहता है कि हम उसके लिए उसके बच्चे बने रहें, और आशीषों में बढ़ते हुए उसकी सुरक्षा और फलवंतता और जय को प्राप्त करने पाएं। हालेलुया। आज हम यहीं तक देखेंगे। अगले पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को छुटकारा देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के दासत्व में सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने मूसा की रक्षा की और उसके घर को बसाया और उसके लिए सब कुछ का प्रबंध किया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह आपकी भी चिंता करेगा, आपका भी प्रबंध करेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, माँ भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हेवनली फादर, स्वर्गिक पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ्य और भरपूरी के कारण हम आपकी निकटता में और अधिक बढ़ सकें, आपको, आपके वचन को समझें, प्यार करें आपसे,
और आपकी जय करने पाएं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो।